निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस की कार्रवाई पर पप्पू यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि कितना नीचे गिरेगी सरकार, पूर्णिया के बेटे को और कितना परेशान करेगी, जनता जवाब देगी। अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि बीजेपी जदयू की सरकार का हार का डर अच्छा लगा। मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस बल नहीं है। छापा मारने सैकड़ों पुलिस भेज दिया। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन पर सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस पहुंची। पुलिस ने वहां मौजूद प्रचार वाहनों के कागजातों की जांच की। एक प्रचार वाहन में कटआउट समेत डीजे लगे रहने पर एसडीओ ने उनकी कागजात की मांग की। इसके अलावा प्रचार के लिए तैयार कई अन्य वाहनों को अनुमति पत्र दिखाने को कहा। कार्यालय कर्मियों ने उन्हें अनुमति के लिए आवेदन काउंटर पर रिसिप्ट रहने की जानकारी दी। इस संबंध में सदर एसडीपीओ ने कहा कि यह एक सामान्य जांच प्रक्रिया थी। सारे वाहनों के कागजात ले लिए गए हैं। भैया हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे, ईद और सरूल वाले में। आप लोगों ने देखा होगा, अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी। जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे। ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद तो यही तो कारनामे। और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मंशा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया था। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना। दो ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो। लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्य के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, हम उसी चीज को करेंगे। किसी नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना। और ये तो 26 तक मैं चुनाव आयोग की कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार, दो ही बात है।
जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, ये डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच हो रही है। कितनी गाड़ियां जब्त की जा रही है अभी? अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रहा है, अभी जांच के लिए आया गया।